नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज शुक्ला स्वागत करता हूं आप सभी का फिर से एक बार इस चैनल पे जिसका नाम है गायत्री एजुकेशन क्लासेस, जो कि माँ के नाम पर है। आप सबको पता ही है भाई, है ना। माँ के नाम से सब मतलब बिल्कुल छा जाती है चीज़ें। ठीक है, मेरे ख्याल से तरक्की के पीछे भी यही रीज़न होगा, है ही, इसमें कोई बड़ी बात है भी नहीं। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हो, हमारी क्लास 5 है। सबको फिर से बता देता हूँ, इस चैनल पे जो भी नया जुड़ रहा है भाई वो सुन ले। IBPS क्लर्क और PO। और खास बात जानते हो क्या है? आज सबसे इंपॉर्टेंट चीज बोल दूं आपको, कभी भी ना ये मत करिए, क्या ये जो मैंने पहनी है ना, इसको वेस्ट मत करिए। टाइम वेस्टिंग, है ना, इससे कुछ लोग बच जाइए। देखिए सुनिए, मैं आपको बहुत प्यारी चीज बताता हूँ। आपको मालूम है, ये एक ऐसी चीज है, बस सुनना थोड़ा सा ध्यान से, कि ये आपको भगवान रोज देता है। रोज 24 आवर्स मिलते हैं आपको। शुरू हो जाता है रात के 12 बजे से, 00.00। कभी आपने ध्यान दिया टाइम ऐसा होता है? रात के 12 बजेंगे और इस तरह से टाइम हो जाएगा वहां पे 000000। तो इसका मतलब क्या है दोस्तों? ये क्या बोल, अब इसके बाद से देखना 1 2 3 4 करते करते चला जाएगा और 24 आपके पास, मतलब समझ रहे हो, 1440 मिनट होते हैं पूरे दिन के। 1440 मिनट। अब ये देखना है कि आप उसे गवाते कैसे हो। और दोस्तों, ये एक ऐसी चीज है, इसको आप उधार नहीं ले सकते हो। कई लोग बोलते हैं मैं टाइम बचाऊंगा। अरे भाई, टाइम बचाएगा कैसे? वो तो तेरे साथ साथ चल रहा है। आप कैसे बचा लोगे इस चीज को? मेरी बात समझ में आ रही है? अब आपको ये देखना है कि आप इन 1440 मिनट का उपयोग कैसे करते हो भाई। या तो आप हंसते हंसते बिता दो, रोते रोते भी, चिड़चिड़ाते हुए, या कैसे भी बिता दो, आपके ऊपर है। समझ गए मेरी बात? लेकिन एक बार ये बीत गया तो मिलने वाला नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। मेरा समझ में आ गया। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों, अपने परिवार के साथ बैठिए, जो करना है बहुत ढंग से करिए इन 1440 मिनट में। ये मत सोच के चलिए कि अगला दिन है आपके पास। आपकी सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि आप ये सोच लेते हो कि अगला दिन आपके पास मौजूद है। बस इसी वजह से आप आज का दिन पूरी तरीके से गवा देते हो। आप ये सोचते बैठ रहे हो कल मेरी नौकरी लग जाएगी। जो सरकारी तैयारी करने वाले मुझे देख रहे हैं, इस चक्कर में आप आज जीते भी नहीं हो ढंग से। अब जीने का मतलब ये नहीं कि बिल्कुल बस बाइक उठाई और जाकर के नदी तालाब में कूद गए कि भाई जीने के लिए बोला है सर ने हमारे। जीने का सिर्फ यही मतलब नहीं होता, गाड़ी उठाई और चल दिए वहाँ पे, दारू सुट्टा सिगरेट और ये सब, और किसी को घुमाना बैठा करके यहाँ से वहाँ, ये सब नहीं होता भाई, है ना। आपके पास फैमिली है। अच्छा, कई लोगों को दिक्कत तो ये भी भाई कि ये जो जरा सा टाइम मिला है ना, इसमें लोग स्ट्रेस मैनेज करते हैं, स्ट्रेस मैनेजमेंट करना चाहते हैं। मैं आपसे ये कहता हूं, आपको मालूम है मैनेजमेंट किसे किया जाता है? मैनेज किसे किया जाता है? मैनेज उस चीज को किया जाता है जो हमारी जिंदगी का सबसे अमूल हिस्सा होते हैं। जैसे कि हमारे रिलेशनशिप्स हो गए, है ना, माता पिता, भाई बहन, दोस्त यार, इन सबको मैनेज किया जाता है क्योंकि ये हमारी सबसे जिंदगी के अमूल है। मतलब इनको हम छोड़ नहीं सकते। मेरी बात समझ में आ रही है ना? ये हमारे सबसे इंपॉर्टेंट हिस्से हैं जिंदगी के। लेकिन आप स्ट्रेस को मैनेजमेंट करने की बात कर रहे हो, मतलब दबाव को। ये जो स्ट्रेस आप फील करते हो भाई, स्ट्रेस अगर आप मैनेज करने की बात कर रहे हो, इसका मतलब ये कि वो आपकी जिंदगी का अमूल हिस्सा बन चुका है। ये तो हमारी जिंदगी का हिस्सा है ही नहीं। हमें तो जो मैनेज करना चाहिए था वो तो 4 चीजें मैंने आपको बताई थी। इसको तो मैनेज नहीं किया जा सकता। ये कब आता है दोस्तों? पता है, जब आप अपना काम सही से नहीं करोगे, अपने रिश्ते सही से नहीं निभाओगे दोस्तों यारों से और दुनियादारी से, हर चीज से। जो अहम हिस्से हैं जिंदगी के, जब आप उन पर सही से ध्यान नहीं दोगे, तब आपको स्ट्रेस होता है। तो स्ट्रेस को मैनेज करने की जरूरत नहीं। मैनेज आपको अपने 1440 मिनट जो भगवान ने दिए हैं पूरे एक दिन में, उसको करने की जरूरत है। जब ये मैनेज हो जाएगा तो ये तो आएगा ही ना। ये आता क्यों? आप जब तक उस चीज की वजह पर नहीं जाओगे, आप हमेशा भटकते रहोगे। डिस्ट्रक्शन, फिर यहां से डिस्ट्रक्शन शुरू हो जाता है। फिर आप अब जब आपकी खोज ही गलत है, जो चीज हमारे जिंदगी का हिस्सा है ही नहीं, उसको मैनेज करने जा रहे हो, मतलब आप भटक गए। फिर तो डिस्ट्रक्शन पे डिस्ट्रक्शन। अब आपको कोई भी भटका लेगा कि लो भाई, स्ट्रेस को भी ऐसे मैनेज करते हैं। लो साहब, एक नई बवाल शुरू हो गई, है ना। मैं फिर से बोल रहा हूं, मैनेज नहीं किया जाता। जिंदगी के अहम हिस्से हैं, ये तो हमारा हिस्सा है ही नहीं। ये तो तब आता है जब हम जो चीज जिंदगी में है उसको मैनेज नहीं कर पाते हैं, तब ये चीजें सामने आ जाती हैं। मेरा समझ में आई? 1440 मिनट है दोस्तों आपके पास। अब आपको ये देखना है कि आप इसका इस्तेमाल कैसे करते हो। ठीक है, इसको जाने मत दो, वेस्ट होगा, ये वापस नहीं आएगा। ये लोन नहीं है कि बैंक आपको दे देगा। बैंक तो फिर भी पैसे दे सकता है उधार में, लेकिन ये चीज उधार में नहीं मिलती है। ये सबको बराबर खाते मिलती है। चाहे इसे कोई रोते रोते बिता दे, चाहे इसे हंसते हंसते बिता दे, चाहे कोई अपनी कामयाबी के लिए बिताए, चाहे कोई प्यार मोहब्बत इन सब में बिताए, बीतेगा तो सबका एक जैसा ही। ठीक है। और एक बात और ध्यान सुनो, ये जो आप सोचते रहते हो ना, कई लोग हैं जो बैठे बैठे ये सोचते रहते हैं कल जो है भैया हमें सुख प्राप्त होगा, है ना। कई लोग कल में लगे रहते, कल हमें सुख मिलेगा, कल हमें सुख मिलेगा। क्या आपने ये देखा कि आप इससे जस्ट पहले जो अभी परसों बीता ना, ये जो बीत गया यस्टरडे, वो भी तो उससे पहले कल था, है ना। अरे आज छोड़ो, आज ही का देख लो, आज पूरे दिन में क्या कर लिया। आज भी तो कल कल था। मेरी बात समझ में आ रही है? ये जो आज आया हुआ है ये भी कल कल था।
लेकिन जब ये आज बन के आया तो क्या किया तुमने कल के बारे में सोचना शुरू कर दिया। इसका मतलब क्या हो रहा है? इसका मतलब ये कि आप रोज कल बनाते चले जाओगे और आप देखना, ये वो लोग हैं जो खुशी को टालते हैं कि खुश हम बाद में होंगे, वो वहां पर हमारी खुशी है भाई, वो 2-3 दिन बाद दिख रही है, मैं वो 2-3 दिन आकर के, ये 2-3 दिन आ गए और आज भी मैं सोच रहा हूँ अब अगले 2-3 दिन बाद मिलेगी भाई, अब वो 2-3 दिन भी आ गए और वो अगले दिन में मिलेगी। अरे साला आ क्यों नहीं रही भाई? कभी नहीं आएगी, कभी नहीं आती है। जिसको जीना होता है वो यही है जो मैं आपसे बात कर रहा हूं, ये पल है ना, मेरी बात खत्म होने वाला पल, आपके साथ चलने वाला पल, ये 1440 मिनट, बस आप मेरी यही बात याद रख जाओ ना, तो आप कसम से अपनी तैयारी में भी बहुत जी जान से जियोगे। अब आप जो भी कर रहे होगे बहुत शानदार तरीके से करोगे। मेरी बात समझ में आई है ना? तो हटिए और ये चीज़ याद रखिए कि खाता शुरू हो जाएगा आज 12 बजे से, फिर से रात के। अब आपको ये देखना है कि आप उन्हें कैसे बिताओगे। कई लोग तो इसमें भी 6 घंटे सोते रहेंगे, 4 बजे उठने की आदत कहाँ है आपकी, है ना? आपको मालूम है ना, सारे बड़े बड़े जितने भी लोग हैं इस दुनिया के, सबके सब 3 बजे उठना शुरू कर देते हैं भैया। 3:50 3 बजे से, क्योंकि उन्हें मालूम है कि ये जो चीज़ है ना, आप देखो कभी बड़े इंसान को कभी बोलना, वो कभी भी आपसे पैसे के टर्म में बात ही नहीं करेगा कि पैसा बहुत बड़ा है। नहीं, उसे मालूम कि अगर समय का सही इस्तेमाल किया तो पैसा अपने आप आ जाएगा। पैसे का इस्तेमाल सही करूंगा तो समय नहीं आएगा। बात समझ में आ रही है ना? तो बस यही ध्यान रखिए, है ना? और गायत्री माँ की कृपा आप पर बनी रहे, है ना मेरी प्यारी माँ। आप भी किया करो, ठीक है? तो दोस्तों, है ना, जो भी है मैंने आपको समझाया, पूरी कोशिश करी है, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे आप, है ना? तो चलते हैं, मैं भी टाइम वेस्ट नहीं करूँ आपका, ठीक है? और मैंने उम्मीद करता मैंने ये चीज़ बता करके आपका टाइम वेस्ट नहीं किया होगा। क्लियर है? ठीक है, जो भी हो दोस्तों, जैसा भी हो, मैं आगे बढ़ता हूँ अपने काम पे, है ना? अब हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 5 को, ठीक है? ये फ्रेजल वर्ब की क्लास 5 है। आप सभी को पता है IBPS क्लर्क और PO में जो है ये चीज़ आती है। और बस इतना ही है ना, क्लास 5 को स्टार्ट करते हैं, ठीक है? और जाने से पहले, या मतलब अगली क्लास शुरू करने से पहले इतना और कहना चाहूँगा, देखिए आप किसी से भी मिलिए, बस उससे बहुत सही तरीके से बात करिए। ये आपको बहुत ध्यान से सुनना है, ठीक है? मतलब कुछ भी हो जाए, क्योंकि आपको बिल्कुल नहीं पता है कि सामने वाला किस चीज़ से गुजर रहा है। इस चीज़ का बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे। आपको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, कोई आइडिया नहीं है आपको। और जब आइडिया नहीं हो तो होता क्या है कि आप जब किसी से बात करते हो ना, अपना लेकर के जाते हो कि मेरे दिमाग में ऐसा, मैं ये चीज़ करूँगा। नहीं, ये गलत चीज़, ठीक है? ये बहुत गलत चीज़ है। सामने वाला किस चीज़ से गुजर रहा है आपको बिल्कुल पता नहीं है, इसलिए आगे से कुछ भी बोलिए मत, ठीक है? हो सके तो सुन लीजिए चुपचाप, बस इतना करिए, इससे ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आप बताएं क्या करोगे? कई सारे ये जो मेरा वीडियो सुन रहे होंगे लड़के लड़कियां, इससे वो सिर्फ अपने उस गंदे रिलेशनशिप में देखेंगे जिसमें वो रहते हैं, ठीक है? कोई इस चीज़ को अपने माता पिता पर ट्राई नहीं करेगा। किसी के दिमाग में आया माता पिता जब मैं ऐसा कह रहा था आपसे? किसी के नहीं आया ना? समझ जाओ कि तुम किस सोच के लोग हो, ठीक है? अगर ऐसा हुआ है तो आपसे जब भी रिलेशनशिप जैसे कोई शब्द कहा जाए ना, तो आपके दिमाग में वही गंदी पिक्चर आती है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाली। एक के भी दिमाग में रिलेशनशिप के लिए ये नहीं आता होगा कि मैं माता पिता की भी बात कर सकता हूँ, भाई बहन की भी बात कर सकता हूँ, और उसमें दोस्त भी आते हैं। मेरी बात समझ में आई? लेकिन आपकी सोच वहीं जाएगी, सोच ही छोटी है ना, इसलिए तो आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। और क्या वजह हो सकती है, ठीक है? मेरी बातें बुरी लग रही होंगी, लेकिन मैं सच कह रहा हूँ, मुझे मालूम है कि तुमने अभी अभी क्या सोचा है, इसलिए मैंने तुरंत कह दिया आपको। समझ गए? तभी तो मैं पढ़ा रहा हूँ और तुम पढ़ रहे हो। इस बात को ध्यान रखो। समझ गया मेरी बात? चलिए, तो भैया क्लास 5 की है बात अपनी, स्टार्ट करते दोस्तों। काफी लेक्चर मिल गया तुमको। ये पता नहीं आज क्या हुआ है कि मैंने तुमको इतना सारा कुछ बोल दिया। जो भी हो, मुझे लगता है कि शायद बोलना चाहिए था, या मैंने जानबूझ के बोला है, देखना पड़ेगा, ठीक है? ये तुम दिल पे मत लेना, दिल पे लेना रे पागल। बहुत अच्छी अच्छी बातें बोली, कैसी बातें कर रहे हो? क्या मेरी हल्की बातों को मानोगे? जोर से बोलूंगा तो नहीं मानोगे? ऐसा थोड़ी ना होता है भाई, मानना है सब, है ना? ये तुम्हारे लिए पसीना बहा बहा के यहाँ पे मर रहा हूं मैं, क्यों पढ़ रहा हूँ भाई? क्योंकि मुझे लगा कि तुम्हें बताना चाहिए, है ना? भैया नहीं नहीं, छोड़ना नहीं। चलो, जय गायत्री माँ बोलते हैं और आगे बढ़ते हैं, है ना? देख रहे हो भाई, देख लो, माँ को प्यार कर करके बढ़ गया आगे। मैं तो तुम भी प्यार करो, आगे बढ़ जाओगे बहुत। देखो भाई, तो आज हमारे, और सबसे पहले तो मैं 2 लोगों को धन्यवाद बोल दूं भैया। एक अभिषेक बाबू को, भाई अभिषेक यार बहुत प्यारा कमेंट था, कसम से दिल खुश हो गया, है ना? और मैं सही बता रहा हूँ भाई, इतना प्यार दिया ना यार, कसम से। देखो सबने बहुत प्यार दिया, लेकिन अभिषेक भाई सच में यार बहुत प्यारा कमेंट है, बहुत दिल को खुशी मिली। और मैं सच बता रहा हूँ, ये जादू मेरा नहीं है, जादू आपका है, अगर आपको मुझसे समझ में आता है तो, ठीक है? और ह्यूमन बीइंग मैं नहीं हूँ इतना अच्छा जितना अच्छा आप हो। जो दूसरे में अच्छा ही देख रहा है वो खुद ही बहुत अच्छा होता है, ये सबसे बड़ी बात होती है, ठीक है? तो गाइज, अभिषेक वी लव यू ऑल यार। गायत्री माँ भी आपको भगवान करे खूब आशीर्वाद दे, ठीक है? मिल ही रहा होगा आपको, चिंता मत करिए। और अब चलते हैं, मोहक ने 2 डाउट पूछे थे अपने से। एक उनने पूछा था ब्रांच आउट, और एक पूछा था सर
बॉयल डाउन टू का मतलब क्या होता है, ये दो फ्रेजल वर्ब है, ठीक है। देखिए डाउट क्लास क्या है, डाउट मैं सबको बता दूं भैया, जो भी है ना, आपको जो भी डाउट रहे फ्रेजल वर्ब पे, जो क्लास हमारी चल रही है, वो आप तुरंत कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, ठीक है। जैसे हमारे स्टूडेंट लिखते हैं, आप भी लिख दो, मैं आपको पक्का अगले में वो चीज समझा दूंगा, ठीक है। अब देखो ब्रांच आउट क्या होती है, मोहक, है ना। ब्रांच आउट का मतलब होता है जब आप कोई चीज को एक्सटेंड करते हैं, यानी कि आप जब कोई चीज को फैलाते हैं। अब फैलाने को कभी कभी अपन एक्सपेंड भी कहते हैं। अब आप पूछेंगे सर हम फैला क्या रहे हैं, तो भाई हो सकता है आप फैला रहे हो एक्टिविटीज, कोई भी जो आप एक्टिविटीज करते हो, है ना, कुछ भी हो सकती है वो एक्टिविटीज। आप चाहे गौ सेवा करते हो, आप चाहे पढ़ाते हो, आप चाहे पढ़ते हो, पढ़ने में भी एक्टिविटीज आती है, पढ़ाने में भी एक्टिविटीज बहुत लगती हैं। जैसे मुझे ही देखो, मैं कितने सारे काम कर डालता हूँ, है ना। एक टीचर के नाते बहुत सारे काम होते हैं, आपको पता ही है, बहुत सारे काम होते हैं। तो भाई हो सकता है एक्सटेंड करना अपनी एक्टिविटीज को, एक्सपेंड करना अपनी एक्टिविटीज को, है ना। और कह सकते हैं इंटरेस्ट को, है ना, आपकी जो भी इंटरेस्ट हो आप उसको एक्सपेंड करते हो, कुल मिलाकर के फैलाओ, है ना, फैलाओ। जैसे कि एक मन होता है ना, मन के फैलाव का कोई अंत नहीं है। आज तुम्हारे खाते में 10,000 होंगे, तुम्हें लगेगा अरे यार कल 20,000 होने चाहिए। जब 10,000 हो जाएंगे, 20,000 हो जाएंगे, तो तुम्हें लगेगा 10 लाख होने चाहिए। 10 लाख हो जाएंगे तो लगेगा 10 करोड़ हो जाएंगे। समझ गया ना। ये मन का फैलाव बड़ा खतरनाक होता है। थोड़ा सा संतोष रखना, है ना, संतोष, सेटिस्फेक्शन सबसे इंपॉर्टेंट है। जब इंसान के पास सेटिस्फेक्शन होता है तभी उसकी नजर कल पे नहीं होती है। ये आपको मैं बता दूं, देखना, ध्यान से देखना। आज एक सेटिस्फाई हो जाओ, आज बोल दो कि मेरे पास सब है। अब देखो जरा कि कल की चिंता करोगे, आज ही खुश हो जाओगे। बहुत सिंपल सा रूल है, बहुत सिंपल सा रूल है। अब हमारी इच्छाएं ही बहुत है तो क्या करोगे साहब, है ना। मन का फैलाव है भाई, ये देखो ब्रांच आउट है, उसकी बहुत ब्रांचेस खुलती हैं। वो उम्मीद है आप समझ पा रहे हैं मेरी बात। तो हम समझ लेते हैं कि अभी फैलाव, एक्सपेंड और एक्टिविटीज, इंटरेस्ट, इन सबसे क्या करना है। देखिए भाई एक एग्जांपल है, रिलायंस इज ब्रांचिंग आउट इनटू यूरोप। इसका मतलब क्या हुआ कि अपने रिलायंस जो है वो अपने आप को एक्सपेंड कर रही है यूरोप में। समझ गए आप, एक्सटेंड कर रही है अपनी एक्टिविटीज को, अपने इंटरेस्ट को, कुछ भी हो सकता है। तो ये होता है इसका मतलब मोहक बाबू, ठीक है। अब देखिए भाई बॉयल डाउन टू, ये क्या होता है दोस्तों, बॉयल डाउन टू क्या होता है। देखिए बॉयल डाउन टू का मतलब है कि कहाँ चला गया भाई, क्या बताने वाला था मैं तुमको, हाँ सॉरी। बॉयल डाउन टू का मतलब क्या होता है, इसको समझ लो तुम ऐसे। कहाँ लिखा, कहाँ है मैंने, इसमें बॉयल डाउन है कहाँ, मेरे समझ में ही नहीं आ रहा। ये रहा। देखिए बॉयल डाउन टू का आसान सा मतलब होता है कि इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ समथिंग, है ना, इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ समथिंग। इसका मतलब क्या हुआ मोहक, बॉयल डाउन टू का मतलब है इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ समथिंग, यानी किसी चीज का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा, यानी उस हिस्से से ही अंत में आप उसकी पहचान करोगे। समझ गया ना। अब अगर वो उसका बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है तो आप क्या करोगे, आप उसका सबसे अंत में उसका उसी से उसकी पहचान करोगे। जैसे कि अपन देखते हैं एग्जांपल, इट्स डिफिकल्ट टू चूज अप्लायंस। बहुत सारी डिफिकल्ट मतलब बहुत कठिन हो गया था मेरे लिए अप्लायंस को चूज करना, खरीदना, चूज करके उनको खरीदना। बट इन दी एंड, अब भाई जैसे क्या हुआ कि आप शॉप पे गए, बहुत सारे आपको पंखे दिखे, ठीक है, तरह तरह के रेंज के दिखे। अब मेरे लिए बहुत दिक्कत हो रही है, मैं कौन सा पंखा ले लूँ, साला कौन सा मेरे को एक नंबर की हवा दे देगा, मेरे को मालूम नहीं चल रहा। लेकिन आप देखना अब आखिरी में मैं कैसे चुनूंगा। आप आखिरी में क्या खरीदते हो, आपने कभी देखा है, आप कभी भी शॉप चले हो मोबाइल की, आप बहुत बड़े बड़े रकम के देख लोगे, लेकिन अंत में आप वो चुनोगे जो आपके जेब में फिट बैठता है। जेब का मतलब यहाँ पे पैसे से है ना, जो आपके अकॉर्डिंग की मतलब आपके बजट में जो फिट बैठता हो, आप उसको उठाते हो। अंत में तो यही करते हो आप, समझ गए ना। सारे फीचर तेल लेने चले जाते हैं, फिर कौन सा कैमरा कितने पिक्सल का, मेरा मुंह दिखेगा नहीं दिखेगा सेल्फी में, भाई क्या है जो भी है। देखो दुकान वालों, बुरा नहीं मानना तुम लोग, है ना, ये वीडियो दुकान वालों को मत दे देना, नहीं तो केस कर देंगे तुम्हारे सर के ऊपर। मेरा समझ में आ रही नहीं तो बोलेंगे ये क्या बता रहा भाई, लेकिन सही बता रहा हूँ भाई, कुछ भी हो जाए, मैं मोबाइल लेता हूँ, ऐसी बात नहीं। तो मेरे भाई, तो बॉयल डाउन टू का मतलब क्या हो गया, इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ समथिंग। तो क्या कहना चाह रहा हूं मैं यहाँ पे, देखो हम लेने वाले थे टू बाय, बट इन दी एंड इट यूजुअली बॉयल्स डाउन टू कॉस्ट। अंत में तो ये बॉयल डाउन टू किस पर डिपेंड करता है कि हम क्या सामान लेने वाले हैं। इतने वाले अप्लायंस में जिनको हम चुन नहीं पा रहे, उनके कॉस्ट पर निर्भर करता है कि हम क्या लेने वाले हैं। होप्स आप समझ गए ना, यानी कि बेस्ट पार्ट ऑफ द ऑल अप्लायंस इज व्हाट, देयर कॉस्ट। ये समझाता है, ठीक है। तो ब्रांच आउट का मतलब फैलाना, बॉयल डाउन टू का मतलब कोई इंपॉर्टेंट पार्ट। क्लियर है मोहक, है ना। उम्मीद है मोहक बाबू आपको समझ में आ गया होगा। आज देखो आज की क्लास में दोस्तों हमारे पास है कैरी। कैरी के 3 फ्रेजल वर्ब कराऊंगा और 3 कराऊंगा मैं आपको कास्ट के, ठीक है। तो पहले कैरी के देख लो। देखो कैरी ऑन का मतलब तो सबको पता होना चाहिए। कैरी ऑन का मतलब तो होता है कंटिन्यू, है ना, कोई काम को कंटिन्यू करते चले जाओ। जैसे कि यहां पे कैरी ऑन लिखा है, एग्जांपल देख लो, नाउ इट इज डिफिकल्ट टू कैरी ऑन। अब ये बहुत कठिन हो गया है मेरे लिए कैरी ऑन करना दिस बिजनेस इन दी टीथ ऑफ स्टिफ कंपटीशन, ठीक है। अब मैं कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगा बिजनेस को इस खतरनाक से मार्केट में, इस खतरनाक से कंपटीशन में, यही कहा जा रहा है, ठीक है। ये आप समझ गए होंगे ना।
ठीक है। अब देखिए कैरी आउट का मतलब क्या होता है और कैरी अवे बाय, देखो कैरी अवे बाय तो बहुत इजी है, क्यों? क्योंकि इसका मतलब होता है लूज कंट्रोल। भाई कोई अपना आपा ही खो दे, कंट्रोल ही खो दे। अब देखो आपा तो आप दो तरीके से खो सकते हो, या तो आप बहुत गुस्से में हो जाओ तो आपने खो दिया, या तो फिर आप भैया और क्या में खोते हैं भाई, सुख है ना, सुख खुशी भी होगा तो भी निपट जाता है आदमी, ऐसे ही होता है, ठीक है ना। तो भाई तो आपने लूज कंट्रोल कर दिया अपना। हाँ वैसे तो कंट्रोल बहुत जगह खोया जाता है। अब यहां देखो देखिए जरा, एक है भाई कहां चला गया कैरी अवे, ये रहा कैरी अवे बाय पूरा ही रहा। देखो ध्यान सुना, ऑन हियरिंग द न्यूज, न्यूज को सुनते ही ऑफ हिज सक्सेस, ऑन हियरिंग द न्यूज ऑफ हिज सक्सेस, जब इंसान को पता चला कि अरे साला मैं तो सक्सेसफुल हो रहा हूं, लो भाई मेरे को बहुत सक्सेस मिल रही है, सक्सेस मिल रही है, ठीक है। ही वॉज कैरिड अवे बाय जॉय, वो मतलब खुशी से ही पागल हो गया। मतलब मान लो तुम ऐसा हो जाए कि तुम सपना देखो, तुमने देखा कि तुम यूपीएससी टॉप कर गए, ऐसी तैसी तुम तो बिस्तर तोड़ के उठोगे बिल्कुल उसी में गड्ढा कर देगा भाई, फिर उठेगा आदमी, समझ गए मेरी बात। तो ये एक बात है भाई। अच्छा अब आता है कैरी आउट, बहुत ध्यान सुनना। कैरी आउट का मतलब होता है ऑबे करना, यानी कि मान लेना, मान लेना, और इसे कह सकते हो इम्प्लीमेंट कर देना, ठीक है, मतलब लागू कर देना। यानी कि आप ऐसा समझ लो कि पूरा करना, पूरा करना, ठीक है, पूरा करना, या और कह सकते हो तो अंजाम, अंजाम तक ले जाना या अंजाम तक पहुंचाना, आप कुछ भी कह सकते हो, समझ गए। ये एक चीज होती है। अब अगर कोई कह दे कैरी आउट का मतलब होता है भाई उस चीज को अंजाम तक पहुंचाना, तो अब जरा देख लेते हैं एग्जांपल से। इट इज नॉट लाइकली दैट योर फादर, ऐसा कभी नहीं होगा कि आपके पिता विल कैरी आउट, क्या मतलब है, ऐसा कभी नहीं होगा कि आपके पिता, कैरी आउट मतलब क्या बताया था मैंने, पूरा करना है ना, कि विल कैरी आउट, ऐसा पूरा करेंगे वो थ्रेट, वो खतरा, कि थ्रेट ऑफ किसका थ्रेट है ना, किस बात को पूरा करने का खतरा की बात हो रही थी, जिसको मना कर रहा है उसका दोस्त की नहीं नहीं ऐसा नहीं करेंगे आपके पापा, कि कैरी आउट करेंगे यानी अंजाम तक ले जाएंगे उस खतरे को, जिस खतरे जिसको जो जिस नाम से तुम्हें वो डराते रहते हैं। और वो किस नाम से तुम्हें डराते रहते हैं, डिसइनहेरिटिंग, डिसइनहेरिटिंग। अब ये डिसइनहेरिटिंग क्या होता है? डिसइनहेरिटिंग का मतलब होता है दोस्तों कि जब पैतृक संपत्ति से आपको भगा दिया जाए, यानी कि जब पापा की जो संपत्ति है ना, जब मतलब पापा ये कहते हैं कि भाई आपको हम नहीं दे रहे, अपना अब नहीं दे रहे, अब आपको हम नहीं बनाएंगे अपनी पैतृक संपत्ति में कुछ भी, है ना, आपको नहीं रखेंगे पैतृक संपत्ति में, निष्कासित कर रहे हैं आपको, तो उसको कहते हैं डिसइनहेरिटिंग। मेरी बात समझ में आ गई है? तो अब क्या होगा कि इसी बात से वो इस खतरे से अपने बेटे को डराते रहते होंगे, ठीक है। तो उनका दोस्त ये कह रहा है कि नहीं नहीं, इट इज नॉट लाइकली दैट योर फादर, ऐसा कभी नहीं होगा कि आपके पापा जो है इस चीज को अंजाम में लाएंगे, इस खतरे को, कि आपको जो है हम प्रॉपर्टी में हिस्सेदार नहीं बनाएंगे, समझ गए। वैसे देखो दोस्तों, इस लाइन से एक बात कहना चाहता हूं, सुन लो भाई, बड़ी प्यारी सी लाइन मैंने सुनी है, पूत कपूत तो क्या धन संचय और पूत सपूत तो क्या धन संचय। इसका मतलब जानते हो क्या है? कि अगर औलादें जो है ना, अगर बहुत हरामी है, बहुत कमीनी है औलादें, ठीक है, बिल्कुल काम की नहीं है, तो पिता कितना भी कमा ले, माँ बाप कितना भी कमा ले, हमेशा कम पड़ जाएगा, हमेशा कम पड़ जाएगा, वो उड़ा ही देगा अगर वो कपूत है तो। और अगर बेटा सपूत है ना, तो पिता कितना भी कमा के जोड़ ले, कभी भी बच्चे उसमें इंटरेस्ट नहीं दिखाते। अब आपको चुनना है कि आप कपूत वाले बेटे हैं या फिर आप सपूत वाले हैं। बात समझ में आ गई है ना? अपने पैरों पे खड़े होइए, उन पर इंटरेस्ट नहीं। और लड़कियों, तुमको तो मैं एक चीज़ हमेशा के लिए सिखा रहा हूँ, है ना, बाप की फेरारी में घूमने वाले लड़के से ज़्यादा अच्छा है खुद की टोयोटा लेकर के घूमने वाला लड़का। मेरी बात समझ में आ गई आपके? अगर आप समझदार हैं तो आपको मेरी बात समझ में आ चुकी होगी, ठीक है। अपने दम पे जो खड़े हैं ना, उनसे मिलिए, उनसे मत मिलिए जो बाप के पैसे पे ऐश कर रहे हैं, ठीक है। वो कपूत है, बाप का पैसा जिस दिन जाएगा वो भी चल जाएगा और वही डुबाएगा, कोई और नहीं डुबाएगा। और सपूत बाप का तो जुड़ा ही है, खुद का भी जुड़ेगा। मुझे ही देख लो, ठीक है। तो वापस आते हैं, देख लो, लेकिन देख तो रहे होगे। तो कैरी अवे बाय मतलब लूज कंट्रोल हो गया, और भाई कैरी ऑन कंटिन्यू हो गया, और अब उस बात को छोड़ दो वहीं पे, अब वही मुस्कुराते रहोगे। अब यहां देख लो जरा, ठीक है, दूर 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 भाई, है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो कैरी अवे बाय मतलब लूज कंट्रोल कर दिया, लूज कंट्रोल, कंट्रोल कंट्रोल, कैरी अवे बाय नहीं करना है और कंटिन्यू करना है लेक्चर में, ठीक है, वरना जानते हो ना इम्प्लीमेंट करवा दूंगा, इनहेरिटेड डिसइनहेरिटेड। क्लियर हो गया गाइस? ठीक है, चलिए बहुत अच्छे। आ जाते हैं अगले इडियम्स में, अगले फ्रेजेस पे। सॉरी, आई एम सॉरी, माय टंग स्लिप्ड, ठीक है। अब देखिए भाई, एक है कास्ट अवे, देखो बहुत प्यारी चीज दोस्तों, कास्ट अवे और कास्ट ऑफ दोनों एक जैसे हैं। कास्ट अवे का ही मतलब क्या होता है? थ्रो अवे, कोई चीज को आपने थ्रो कर दिया है, फेंक दिया है दूर, बिल्कुल फेंक दिया है, एज यूजलेस,
एज यूजलेस, कोई चीज आपको बहुत यूजलेस लगी तो आप फेंक देते हो। बिल्कुल भैया, कट ऑफ, ये जो ऑफ है ना, इसका भी मतलब यही होता है, रिजेक्टेड, है ना, रिजेक्ट, रिमूव, है ना, त्याग देना, फेंक देना। ये देखो, ये भी वही है, दोनों की मीनिंग सेम ही है। मेरी हिंदी में मत जाना भाइयों, है ना, हंसी में उड़ाया करो मेरी हिंदी की यार। माना कि मैंने ऐसा लिखा है कि मतलब अब क्या ही बोलेगा कोई आदमी, मुझे खुद को लग रहा है कि मैं पेट दबा के हंस दूं, तुम्हारा तो क्या हाल हो रहा होगा। ठीक है, मैं फिर से बोल रहा हूं, कास्ट अवे, देखो नाम में ही कास्ट अवे मतलब दूर फेंक दिया, साला बिल्कुल फेंक दे, बिल्कुल दूर। ठीक है, थ्रो अवे एज यूजलेस, इसको रिलेशनशिप में मत लेना। ठीक है, और जहां समझा रहा हूं ना सिर्फ वही समझना, ज्यादा समझदारी अपनी मत लगा देना यहाँ पे कि तुम ज्यादा समझदारी पहले लगो और काम तुम्हारा बिगड़ने लग जाए फिर। ठीक है, तो कास्ट अवे और कास्ट ऑफ, नहीं तो तुम सारी चीजों का दोष मेरे पे मर दोगे बिल्कुल। भाई यही बोलता रहता आदमी। ठीक है मेरे प्यारे भाइयों, है ना, बस बहुत ज्यादा सुनो। कास्ट ऑफ का मतलब, ठीक है, रिजेक्ट या रिमूव कर देना, और कास्ट अवे का मतलब थ्रो अवे एज यूजलेस, कोई चीज मुझे बेकार लगी तो मैंने दूर फेंक दी। जैसे कि एग्जांपल देखो, वी यूजुअली गिव आवर सर्वेंट्स द ओल्ड क्लोथ्स विच वी कास्ट अवे। आपने देखा होगा कई बार आप अपने घर पे आने वाले सर्वेंट्स को अपने पुराने कपड़े दे देते हो। क्यों? क्योंकि वो अब आपके लिए यूजलेस हो चुके हैं, जिनको आप शायद फेंक देते तो आपने उनको दे दिया, इसलिए इन्होंने क्या यूज किया, कास्ट अवे। ठीक है, अब देखिए कास्ट ऑफ का भी मतलब वही सेम होता है, रिजेक्ट कर देना, रिमूव कर देना, त्याग देना, फेंक देना। तो देख लेते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस जितनी भी हैं मस्ट कास्ट ऑफ, जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन्हें कास्ट ऑफ यानी कि उन्हें त्याग देना चाहिए या रिमूव कर देना चाहिए क्या, ओल्ड फैशन्ड प्रैक्टिसेस इन ऑर्डर टू सर्वाइव। ठीक है, आप जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको क्या करना है, अगर उन्हें आज सर्वाइव करना है तो जो उनके पुराने ट्रेडिशंस हैं उनको उन्हें हटा देना चाहिए, यानी कि उन्हें त्याग देना चाहिए, रिमूव कर देना चाहिए, रिजेक्ट कर देना चाहिए। ठीक है भाई, सही बनी बात है, मार्केट के हिसाब से आपको चलना है, मार्केट जैसा होता है वैसे ही इंसान होता है। ठीक है, ये तो आपको पता ही है, समझ गया मेरी बात दोस्तों। और क्या बचा क्या है, अच्छा, एक चीज बची, कास्ट डाउन। वही तो मैं कहूँ यार, 3 में 2 ही मैंने बताया आपको। ठीक है दोस्तों, अब देखो कास्ट डाउन का मतलब क्या होता है, कास्ट डाउन का मतलब होता है डेस्पॉन्ड। ठीक है, एक और वर्ड लिख रहा हूं, डिजेक्टेड, रिजेक्टेड नहीं, डिजेक्टेड। अब आप सोचेंगे सर आप ये कितनी खतरनाक इंग्लिश क्यों लिख रहे हो यहाँ पे, है ना, राइटिंग तो वैसे ही आपकी खतरनाक है और लिख भी दिया शब्द वो भी खतरनाक। डेस्पॉन्ड और डिजेक्टेड, इन दोनों का मतलब होता है उदास, है ना, उदास, जो आज सबसे बड़ा रीजन है लोगों का। ठीक है, आप उदास हो, मुझे पता है। ठीक है, भले आप नहीं दिखाओ, इंसान हंसता जरूर रहता अंदर से लेकिन होता उदास है, ये मैंने देखा है, बहुत पर्सनली देखा है। ठीक है, सबको ही देखा है, ऑब्जर्व करिए आप भी, आपको भी दिखेगा ही। ठीक है, जो ज्यादा हंस रहा होगा ना, है ना, ज्यादा हंस रहा होगा, बस समझ जाओ कि वही सबसे ज्यादा दुखी है। ये फैक्ट है, ये बहुत बड़ा फैक्ट है। ठीक है, लोग छुपाते हैं उस चीज को, अब क्या करें, छुपाएंगे नहीं, किसी को बताएंगे तो सामने वाला, आपको मालूम है ना, आपने ये बात सुनी भी होगी, आप किसी को दुख बताओगे तो भी दिक्कत है, नहीं बताओगे तो भी दिक्कत है। ठीक है, जब तक राइट पर्सन ना मिल जाए टू शेयर विद दीज आइडियाज, है ना, कि किसी से शेयर किया जा सके, तब तक मत करिए, बचा के रखिए। बात समझ में आई? ठीक है, वो समझ जाओगे। खैर देखो, ये चीज़ें जो मैं आपको बोलता हूँ ना, ये लाइफ लेसन है ना, ये इंसान खुद सीखता है जीवन के पड़ाव के साथ, धीरे धीरे, या तो ऑब्जर्वेशन सीख जाए, या तो खुद पर लागू हो तो सीख जाए। अब आपके ऊपर है कि या तो आप खुद को जिंदगी को मारने दो, या पक जाओ, पहले ही पक जाओ, सुन करके ही पक जाओ। 2 तरह के लोग होते हैं, सुन लिया, समझ लिया, हाँ भाई ठीक है ऐसा होता है, बात खत्म हो गई। समझ में आ रही हो मेरी बात? ठीक है दोस्तों, तो डिस्पॉन्ड और डिजेक्टेड का मतलब होता है उदास होना, तो यही होता है कास्ट डाउन। कास्ट देखिए डाउन हो गया ना, मतलब बिल्कुल आज कास्ट डाउन है, इसका मतलब ये है कि भैया डिस्पॉन्ड डिजेक्टेड, जैसे सुशांत सिंह राजपूत, कैन यू इमेजिन इट? कोई इमेजिन नहीं कर सकता था, पर हुआ, देख रहे हो, है ना। बाकी बंदा कहाँ नहीं घूम रहा था, डिज्नी ये वो सब जगह की फोटो डाल रहा था, तो फोटो डालने से कुछ नहीं होता है। ठीक है, हम सबको पता है, फोटो के पीछे देखा करो, फोटो के पीछे वाली आदत डालो अपनी। ठीक है, अगर ये इतनी मुस्कुराती हुई फोटो है तो इसका मतलब इसके पीछे दुख भी हो सकता है। ठीक है, तो इसीलिए सोच समझ के लिखें और कुछ नहीं। ठीक है, वो आएगा, यू हैव टू, है ना, नो दिस फैक्ट्स। तो गाइज एग्जांपल देख लेते हैं, नाउ अ डेज ही इज कास्ट डाउन। तो जो भैया आजकल क्या है कि वो कास्ट डाउन मतलब उदास रहने लगा है, एज अ रिजल्ट ऑफ हिज फेलियर इन द एग्जामिनेशन, क्योंकि वो एग्जाम में फेल हो गया है। क्लियर हो गई बात दोस्तों? ठीक है, खैर हालांकि ये सब कुछ मायने नहीं रखता। अगर आज आप इस धरती पे हो तो आज आपको मुझे ये ना बोलना पड़े इस जमाने में खास तौर पे कि फेलियर से किसी को कुछ भी उदास होना चाहिए। ठीक है, ये कहीं मायने नहीं रखता, आप रास्ता तय करो भाई। मैं बोलता हूं जो निशाना बनाया होगा वो ना मिलेगा, कह रहा हूं मैं। ठीक है, शायद वो ना मिले, लेकिन मैं पक्का कह रहा हूं कि कुछ और मिलेगा, और हो सकता है जो मिले वो जो तुमने सोचा था उससे बेहतर मिल जाए।
बात समझ में आई? ठीक है, तो मंजिलें बनाने की जरूरत ही नहीं है, मैं बोल रहा हूं आपसे, आप तो बस सफर में चुपचाप चलो। और यही बात है, मंजिल बना लेते हो ना, इसलिए दुख में जीते रहते हो। मंजिल मत बनाओ, चुपचाप चल दोगे ना तो पक्का बता रहा हूं कहीं तो पहुंचोगे नहीं, ऐसा तो हो नहीं सकता। समझ गए मेरी बात? हाँ या ना? अब बाकी तो पहुंचना ही है, उसमें तो कुछ बड़ा ही है ही नहीं। तो एक बार रिवीजन और कर लेते हैं दोस्तों, नहीं तो तुम तो मुझे ही मार डालोगे आज के लेक्चर में। ठीक है मेरे भाइयों, पहले तो अपन देख लेते हैं डाउट में। अपन ने मोहक बाबू ने पूछा था ब्रांच आउट और बॉइल्स डाउन टू। ब्रांच आउट का मतलब क्या बताया मैंने? एक्सटेंड करना, एक्सपेंड करना, ठीक है, कोई चीज को फैला देना। और बॉइल्स डाउन टू का मतलब मैंने क्या बताया था आपको भाई? इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ समथिंग। किस चीज का अगर वो इंपॉर्टेंट पार्ट है तो उसको अपन जो है इंपॉर्टेंट पार्ट है भाई। अब कितनी बार समझाओगे उसको? कैरी अवे बाय का मतलब क्या होता है दोस्तों? कोई चीज लूज, आपने कंट्रोल लूज कर दिया, ठीक है, तो ये मैंने बता दिया। कैरी ऑन का मतलब कंटिन्यू होता है, ठीक है। कैरी आउट का मतलब होता है कोई चीज को मान लेना, इंप्लीमेंट कर देना। और यहाँ पे एक नया वर्ड आया था डिस इनहेरिटिंग। इसका मतलब क्या होता है दोस्तों? डिस इनहेरिटिंग का मतलब होता है कि अपनी पैतृक संपत्ति से किसी को वंचित कर दिया जाए, ठीक है। और ये कपूतों को ही किया जाना चाहिए। कास्ट अवे मैंने क्या बताया भैया? जो थ्रो अवे एज यूजलेस, ठीक है भाई। नाम से दिख रहा है कास्ट अवे और कास्ट ऑफ दोनों का मतलब फेंक देना होता है, क्योंकि जो चीज हमारे रिजेक्ट हो चुकी है, कोई काम की नहीं। और कास्ट डाउन आज का इंपॉर्टेंट वर्ड था, जिसके लिए नए वर्ड मैंने बताया डिस्पॉन्ड और डिजेक्टेड, ठीक है। अरे बाप रे भाई बहुत गर्मी है रे, तुम्हारे लिए गर्मी में बनाता हूँ। तुम ये सोचोगे सर पंखा क्यों नहीं लगाया? पंखा है भाई, लेकिन और है तो एसी भी, ऐसी बात नहीं है, पर ठीक है जाने दो। हो गया ना? तो थैंक यू, है ना? थैंक यू बोलने की बारी है दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों, आपने मुझे सुना उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसा भी ये वीडियो आपको लगा हो, आप नीचे कमेंट सेक्शन में कर सकते हो। इसके जो पार्ट 4 हैं उनकी लिंक मैं आपको नीचे प्रोवाइड कर दूंगा, उनको भी देख लेना, उनसे भी सीख लेना। और कहीं पर भी किसी पार्ट में कोई भी डाउट है ना, इस लेक्चर में या किसी भी लेक्चर में जाकर के कमेंट कर दो। कोई भी फ्रेजल वर्ब आपको जो समझ में नहीं आ रहा, आप वहां पर कमेंट कर दो, मैं आपको अगली वीडियो में उसको बना के दे दूंगा, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, है ना? आपने भी सुना उसके लिए बहुत बहुत फिर से धन्यवाद। और इतने सारे प्यार के लिए फिर से बहुत बहुत थैंक यू, है ना? ऐसे ही प्यार करते रहिए मुझे, मैं भी आपको करता रहूंगा। और बस मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में, पार्ट 6 में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट गाइस, और जय हिंद, जय भारत।